प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन अक्षर को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता, ताकि आप जागें, सत्य को पहचानें, सत्य पर चलें और अपने सच्चे घर निजधाम पहुंच जाएं। तो उसी के लिए मैंने काव्य लिखा है। तो आइए चलते हैं। सतगुरु सतपुरुष एक रूप ही जानो प्यारो, सतगुरु प्रकट सतपुरुष अप्रकट जान रे। सतगुरु सतपुरुष एक ही रूप जानो प्यारो, सतगुरु प्रकट सतपुरुष अप्रकट जान रे। इन बिन लोक में प्यारो, इन बिन चार लोक में प्यारो, और कोई बड़ा मत जान रे। इन बिन चार लोक में प्यारो, और कोई बड़ा मत जान रे। ये अपनी अपनी शक्ति से प्यारो, एक से दो जाते रे। अपनी अपनी शक्ति से प्यारो, एक से दो जाते रे। आत्म चेतन का काम प्यारो, आत्म चेतन का काम का प्यारो। केवल और केवल सतगुरु से जानो रे। आत्म चेतन का काम प्यारो, केवल और केवल सतगुरु से जानो रे। सतपुरुष का भेद सतपुरुष कैसे दे प्यारो, सतगुरुता से जगत में आवे रे। सतपुरुष का भेद सतपुरुष कैसे दे प्यारो, सतगुरुता से जगत में आवे रे। सतगुरु सोते हुए जीवों को प्यारो, सतगुरु सोते हुए जीवों को प्यारो। शब्द दान दे दे जगाते रे। सतगुरु सोते हुए जीवों को प्यारो, शब्द दान दे कर जगाते जान रे। सतगुरु सिरजन पालन संहार से प्यारो, पार तु जान रे। सतगुरु सिरजन पालन संहार से प्यारो, पार तु जान रे। ये काम केवल तीन देवता करते प्यारो, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जान रे। ये काम केवल तीन देवता करते प्यारो, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जान। रुद्र जो है आपको पता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। रुद्र महेश को ही कहते हैं। सतगुरु संग से सतपुरुष संग मिलता प्यारो, सतगुरु संग से सतपुरुष संग मिलता प्यारो। तीन लोक से उसे पार जान रे। सतगुरु संग से सतपुरुष संग मिलता प्यारो, तीन लोक से उसे पार जान रे। सत वस्तु केवल और केवल सतगुरु पास प्यारो, सत वस्तु केवल और केवल सतगुरु पास प्यारो। और सब तीन लोक में धोखा जान रे। तासे सभी कहते प्यारो, प्रथम भक्ति संतन कर संग रे। तासे सभी कहते प्यारो, प्रथम भक्ति संतन से कर ले दे। ताका संग भाव पार करावे, ताका संग भाव पार करावे। जन्म मरण से पार करावे रे। ताका संग भाव पार करावे, जन्म मरण से पार करावे रे। ता
का संग बहु पार करावे, जन्म मरण से पार करावे रे। संत और पारस में बड़ो ही अंतर जान, संत और पारस में बड़ो ही अंतर जानो। पारस लोहा सोना कर सतगुरु कर ले पाप समाना, पारस लोहा सोना कर जाता, सतगुरु कर ले आप समाना रे। तीन लोक से पार करावे प्यारो, जन्म मरण का लेखा छुट जाता रे। तीन लोक से पार करावे, जन्म मरण का लेखा छुट जाता रे। अमरपुर का सच्चा वासी प्यारो, परमहंसा कहलावे रे। अमरपुर का सच्चा वासी प्यारो, परमहंसा कहलावे रे। आत्म रूप में आना प्यारो, आत्म रूप में आना प्यारो, तन मन का संग छूटा जान रे। आत्म रूप में आना प्यारो, आत्म रूप में आना प्यारो, तन मन का संग छूटा जान रे। हम ब्रह्मस्मि से आगे प्यारो, हम ब्रह्मस्मि से आगे प्यारो, सत प्रेम आनंद रूप पा जावे रे। हम ब्रह्मस्मि से आगे प्यारो, सत प्रेम आनंद रूप पा जावे रे। ये सब काम सार सुरत शब्द का प्यारो, ये सब काम सार सुरत शब्द का प्यारो, पल में बहु पार करावे रे। सब काम सार सुरत शब्द का प्यारो, पल में बहु पार करावे रे। तो इस पहले पेज में प्यारी सत्संग जी सतगुरु और सतपुरुष की महिमा। सतगुरु और सतपुरुष संसार नहीं जानता, एक ही रूप होते। सतगुरु वही बनता है जिसमें वो सारे गुण जो सतपुरुष के आ जाते हैं। दो से एक हो जाते हैं, एक से दो हो जाते हैं। एक हुए तो सतपुरुष हुए, दो हुए तो सतपुरुष और सतगुरु हुए। एक जब रहते सतपुरुष रहते, दो जब होते सतपुरुष और सतगुरु होते। इसलिए ब्रह्म अस्मि ओंकार की सीमा है कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही सृजनहारा हूं। वो कहने लगता है और लोग उसको कहते हैं अहंकारी। अहंकारी नहीं, वो सत्य बोल रहा है। वो उतनी शक्ति रखता है, वो तीन लोक और निर्माण करने की शक्ति रखता है, लेकिन करता नहीं। शक्ति रखता है, लेकिन ओंकार भगवान की मानता को बरकरार रखते हुए दासा बन के रहते। इसलिए हम ब्रह्मस्मि कहने वाला और ओंकार भगवान एक, और सतगुरु जिनके पास सार और सुरत शब्द होता है वह और सतपुरुष एक। और सतगुरु की महिमा इसलिए बड़ी कही गई है, वो चौथे लोक भी जाता है और तीन लोक में रहकर काम करता है। जो परमहंसा है वो कभी कभार चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन उनको कोई परमिशन नहीं है कि सतगुरु के काम में दखल अंदाजी करें। वह भी आके कई बार सतगुरु को दर्शन देते हैं, उनका हौसला बुलंद करते हैं, उनको धारस देते हैं और उनका संसार के लिए काम करने के लिए और प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा देते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, दो से एक हो जाना ये सतपुरुष की मर्जी है। इसी तरह हम ब्रह्मस्मि और ओंकार भगवान का दो हो जाना, दो से एक हो जाना। प्यारी सत्संग जी, गुरु और सतगुरु की बड़ी महिमा।
इस महिमा को अगर जान ले तो इंसान पार हो जाता है। इसलिए कहा सतगुरु सिरजन पालन हारे से प्यारो पार तू जान। हमारा काम जीवों को जन्म देना, पालना और उनका संहार करना, ये काल भगवान का काम है, ये संतों का काम है। संतों का काम तुम्हारी आत्मा को चेतन करना है, जो कि काल भगवान नहीं कर सकता। तुम्हारी चेतना को चेतन करके तुमको निज घर ले जाना है। इसलिए संसार सारे का सारा सतपुरुष को नहीं जानता, इसलिए काल भगवान को ही सब कुछ मानकर प्यारे सत्संग जी अपना जन्म गवा देता है। काल भगवान का कुछ नहीं घटता, वो जो है तुम्हारा घट जाता है। तुम अपनी लाइन से, अपने मुकाम से, अपने स्थान से भटक जाते और वापसी नहीं। इसलिए कहा सतगुरु सिरजन पालन हारे से प्यारो पार तो जान रहे। सतगुरु इनसे पार, इनसे लेन देन नहीं है, ये मन का खेल है। मन के खेल में सतगुरु नहीं पढ़ते, वो तो सुरती का खेल खेलते हैं। सुरती चेतन से बात बनती प्यारो, ताई से होता कोई पार रहे। ताई से वो निज घर जाता प्यारो, ताई से सतपुरुष का बनता प्यारा रे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इस पहले पेज में हमने बताया कि सतगुरु की महिमा है क्या, और शॉर्ट वर्ड में हम आगे जा रहे हैं। वह नाम शब्द शुद्ध अहंकार रहित प्यारो, इच्छाहीन सत प्रेम आनंद में कर जानो रे। वह नाम शब्द शुद्ध अहंकार रहित प्यारो, इच्छाहीन सत प्रेम आनंद में कर जाता रे। मैं हूँ का भेद गया प्यारो, मैं हूँ छोड़ना है, मैं नहीं। मैं करती बकरी प्यारो, पल में गर्दन कट जाती रे। तू करने वाला प्यारो प्यारा बन जाता रे। तू करने की आदत डालो, मैं की आदत छोड़ो। मैं ही अहंकार है और वो आदमी को खत्म कर देता है। मैं हूं का भेद गया प्यारो, तू और तू ही केवल रह जाता है। तू ही रह गया। ओंकार भगवान भी तू ही, सतपुरुष भी तू ही, गुरु भी तू ही, सतगुरु भी तू ही। इस चारों महान, इनकी जगह और कोई नहीं ले सकता। देवता नहीं ले सकते प्यारे सत्संग जी। देवता ड्यूटी अपनी दे सकते, तो उन देव लोगों में जा सकते उनकी भक्ति करके, लेकिन उससे आगे वो तुम्हें नहीं ले जा सकते। इसलिए गुरु और सतगुरु आगे ले जा सकते। गुरु को मानने वाला 3 लोक में रहता, ब्रह्मस्मि तक रहता, अनहद नाद तक रहता, जाप अजापा तक रहता है। इसलिए कहा जाप मरे अजापा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाने शब्द में वाक। सुरति को चेतन करो, सुरतिवान बनो तो पार है, नहीं तो रार। इसलिए अनहद हो, जाप हो, अजापा हो, हम ब्रह्मस्मि हो, कालमेर हो, जन्म मरण नहीं छूटेगा। पिकनिक स्पॉटों में चले जाओगे लेकिन जन्म मरण। इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक ही पूरे ब्रह्मांड में सतगुरु आया हुआ है। तुम नहीं समझते तो ये तुम्हारी भूल है, तुम्हें नुकसान है, मुझे कोई नुकसान नहीं। मैं तो पल पल पुकार देता हूँ, मैं पल पल आपको जगाने की चेष्टा। आप न जागो तो ये आपकी मर्जी है। सकल पसारा मिट जाता प्यारो, सुरति पवना एक कर सतगुरु वेद देते। सकल पसारा मिट कर, ये बाहर का सारा जो 3 लोग है, ये अंदर मत बिठाओ। यही भरम है। तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। प्यारे सत्संग जी, यही भरम है। ये जो दिखता है ये भरम, जो इन आंखों से देखते हो भरम है।
जो इन कानों से सुनते हो बरम है, जो इस नाक से सूंघते हो बरम है, जो इस मुख से खाते हो बरम है, जो मुख से बोलते हो बरम। केवल सुरती ही सत्य है। सुरती जगना सचा काम प्यारो, ताई से होता कोई तो मेरी संगत प्यारो, लोगों को जगाने की चेष्टा करो, नहीं तो मानसरोवर ही अटके रह जाओ, उससे आगे नहीं जा पाओगे। आगे जाने वाले को संसार में काम करना ही करना पड़ता है और कुछ चारा नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी। सुरति निरति का पवना से संग प्यारो, सुरत कमल खिल जाता रे। देखो सुरति नृति और पवना एक करनी है श्वासा में, और प्यारी सत्संग जी सुरत कमल खिल जाता रे। सुरत कमल जो है उसकी पंखड़ियां खिल जाती, नहीं तो सदियों अरबों खरबों सालों से सोई पड़ा है तुम्हारा सुरत कमल। यही तुम्हारा प्यारी सत्संग जी असली द्वार है, यही 11वां चक्कर है। यहीं से पूर्ण मोक्ष निज घर जाना होता है। 1.25 हाथ ऊपर, शास्त्र सार से 1.25 हाथ ऊपर। इसको तुमने जगाया नहीं तो कैसे पार हो जाओ। ऊंची सुरती तान के देखो प्यारो, आ गया चक्कर में सतगुरु वासा। आ गया चक्कर में जब तुम्हारी श्वासा सम हो गई, ईडा पिंगला सम हो गई, श्वासा उर्धमुखी हो गई। मेरी देखो हर समय उर्धमुखी रहती, जब दोनों श्वासें चल रही हो, ईडा और पिंगला देख लो दोनों चल रही एक साथ। सुषमना सम है, उर्धमुखी श्वासा हर समय रहती है मेरी 24 घंटे। ऐसा कर लो तो बस ये निशानी है, और क्या निशानी है? मैं निशानी साफ दे रहा। जिसकी ईडा और पिंगला सम हुई, दोनों साथ काम कर रहे हैं, उनकी सुरती और नृत्य सम हो गई, एक साथ काम कर रहे। सुरती नृत्य को एक करना ही तो भक्ति है। ओंकार भगवान दो को एक नहीं होने देते, एक को हृदय की सुरती को हृदय की धड़कन में रखते हैं और नृत्य को श्वासा में रखते हैं, जुड़ने ही नहीं देते। तो कैसे चेतना बनेगी? मैच स्टिक को मैच के पास आने ही ना दें तो मैच स्टिक कैसे जलेगी? फिर कैसे तुम अग्नि जलाओगे? इसी तरह से सुरती और नृत्य के एक हो जाने से तुम्हारी सुषमना जब सम हो गई सुरती नृत्य को, वो मन के कंट्रोल से बाहर है, काम कर रही है वो हृदय का, लेकिन साथ ही नृत्य से जुड़ी, सर्कल बना दिया अब उसने। वह अब सर्कुलर चलती है, अब ऊपर नीचे नहीं चलती, सर्कुलर चलती। श्वासा के साथ भी चल रही है और हृदय की धड़कन भी बना दी। जब हृदय की धड़कन नीचे जाती है वह श्वासा से जुड़ जाती है, जब नीचे की धड़कन ऊपर जाती है वो धड़कन से जुड़ जाती है। क्रस्ट और ट्रफ बनाते रहते हैं, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन बनाते रहते हैं, बस दो काम। पानी कंप्रेशन और रेरिफेक्शन बनाता है, क्रस्ट एंड ट्रफ भी बनाता है, लेकिन वायु जो तुम्हारी है वो प्यारी शासन जी कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन ही बनाती है, वो क्रस्ट एंड ट्रफ नहीं बनाती, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन। इसलिए ऊंची सुरती तान के देखो प्यारो, आ गया चक्कर में सतगुरु वासारे। बस सतगुरु आ गया चक्कर में, आ गया तो तुम्हारी सुषमना खुल गई, फिर सब कुछ पाया, फिर कुछ ना बचा, सब पा लिया। सुरत कमल में मेला साहिबन से प्यारो, बहु पार कराता रहे। सुरत कमल में सतपुरुष 12वें द्वार पर पहुंचते हैं, तुम 11वें में होते, बस एक छलांग लगानी और उनके पास पहुंचना। और वहां को 16 सूरज की रोशनी देते तुम्हारे साथ कर देते हैं, जिससे तुम निजाम का सफर करते। 16 सूरज की रोशनी देते।
जरा देख लो एक सूरज की रोशनी कितनी है, तो 16 सूरज की रोशनी तुम्हें मिलेगी तो तुम क्या हो जाओ। ये है भक्ति। साइंस तो एक सूरज के पीछे पड़ी हुई और वो भी हाथ नहीं आ रहा। अभी तो चांद ही हाथ में आया। मंगल की थोड़ी 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 जानकारी मिली, पूरा ब्रह्मांड पड़ा है। साइंस कहां तक जाएगी? तब तक क़यामत आ जाएगी। मंगल तक पहुंचने के बाद क़यामत आ जाती सदा। जितनी बार ये मंगल तक पहुंचे बस उसके बाद क़यामत, आगे नहीं जा पाती साइंस। साइंस की सीमा, भक्ति सीमा से पार। तुम भक्ति पकड़ो। साइंस तो लंगड़ी है, भक्ति पूर्ण। लंगड़ी को पकड़ के क्या करना? वो तो वायु को पॉल्यूट करके ना सारे का सारा वातावरण सारा अशुद्ध हो गया। बर्फें पिघलने लगी, पहाड़ों में गर्मी होने लगी, दरख्त जो है जड़ने लगे, पानी कम आने लगा। तो प्यारी सत्संगति क़यामत की निशानी नहीं तो क्या है? कहते हैं कि डेवलपमेंट चाहिए या शुद्ध वायु। अरे बाबा, शुद्ध वायु की ज्यादा इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट से। शुद्ध वायु होगी तो कोई जिएगा, शुद्ध वायु होगी तो किसी की आयु होगी तो काम करेगा। बाकी आपकी मर्जी, तुमको क्या अच्छा लगता है वो अपनाओ, मैं क्या कह सकता। ऊंची सुरती तान के देखो प्यारो आ गया चक्कर में सतगुरु वासरे। बस सतगुरु तुमने आ गया चक्कर में लाया, तुम्हारा काम हो। अरे बाबा, जब तुम सतपुरुष के हो जाते हो, सतगुरु जैसे बन जाते हो, तो तुम्हारी सुषमना में ही तुम्हारी महाचेतना आ जाती है। तुम खुद ही पूरी तरह से छा जाते हो सुषमना पर। सतगुरु तुमको सुरत कमर ले जाता है, वहां आप खुद नहीं जा सकते, क्योंकि शास्त्र पर पांव रख के जाना है तो वो तुम नहीं रख सकते। तुम्हें परमिशन नहीं है, वो सिर्फ सतगुरु को परमिशन है, जो इन 3 लोग के भगवंत से आगे होता है। जो उनसे आगे होगा वो पांव रखेगा ना, आप कैसे रखो? इसलिए शास्त्र से अपनी चेष्टा से कोई पार नहीं होता। ओशो जी तभी रुके, अपनी शक्ति से पार नहीं हो सके। इसलिए मेरा समझाना काम, बाबा नानक भी यहां पर रुके, लेकिन करामात ऐसी घटी कि पार हो गई। बताने की जरूरत नहीं, क्या जरूरत है मैं पूरा बताऊं? आधा सही। किसी से झगड़ा नहीं हम मोल लेना चाहते, लेकिन इतना बोलता हूं, सहारा लेना पड़ता है अगर निज घर जाना है। पूर्ण संत का सहारा लिए बिना आप निज घर नहीं जा सकते। लाओ करो, तुम्हारे ये काम यत्न से न होई। पूर्ण सतगुरु कृपा पावे कोई। पूर्ण सतगुरु से मिलकर ही अष्टम चक्र में पहुंचा जाता। 8 हटा के 18 मजारा, देखा पुरुष न्यारा, बाबा नानक ने लिखा ना। निरंकार आकार न जोते, ना वहां वेद विचारा। वह सब संत पुकारे, बाकी पखंड है सारा। लिखा हूं 10 दोए लिखे उन्होंने निज दाम के ऊपर। बहुत बात कहता हूं, उनके 10 फेर करूंगा तो आपको सुनाऊंगा, पर अभी लिख ही रहा हूं, प्रतिदिन लिखता हूं। ये अवस्था नियक्षर शब्द से प्यारो। नियक्षर शब्द से अवस्था कौन सी है? ये काम सब सतगुरु से प्यारो, अमर लोक ले जावे। अमर लोक ले जाना, ये अवस्था नियक्षर शब्द से प्यारो। तुम्हें जब तक सतगुरु से नियक्षर शब्द नहीं मिलेगा, जो लिखा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, निरख पर के ले।
वह शब्द पूर्ण सतगुरु से मिलता है। सुरती से सुरती को मिलता प्यारो, जा से सुरती चेतन होती जान रे, ता से उडारी लगती प्यारो, निज घर पहुंचा जान रे, ता से उडारी लगती। निक्षर दात के बिना कोई पार नहीं प्यारो, लाख करो जो उपाय रे, खर अक्षर से पार जान रे, ये बात वह नाम सतगुरु पास जान रे, ये दात वह नाम सतगुरु पास जान रे। हल्के और भारी से प्यारो सब जग बरम बुलाया रे, हल्के या भारी के चक्कर में न पड़। सुन भारी है और चेतना हल्की, चेतना बिल्कुल हल्की है, ताई तुम्हें ऊपर ले जाती है। और जब चेतना न मिले तो तुम तीन लोक में अटके रहते, फिर कहाँ जाते? स्वर्गों में चले जाओगे, सात स्वर्ग वहां चले जाओगे, पितर लोगों में चले जाओगे, देव लोगों में चले जाओगे, शास्त्र सार में चले जाओगे, जहां आज तक इस गधे भाई के सिवा कोई नहीं वहां गया, कोई गया ही नहीं आज तक। वहां कबीर साहब भी नहीं गए, वहां कोरा पत्थर मिलता है, वहां सिर्फ ये गधा भाई गया आज तक। जब से सृष्टि बनी, जब से सृष्टि बनती आ रही है, ये गधा भाई सिर्फ शास्त्र सार में गया, जैसे कोरा पत्थर वहां मिला। और वहां सतपुरुष के संग जाना पड़ता है। सतपुरुष आपका जब तक ना हो आपका, तब तक आप शास्त्र सार में कैसे जाओ? ओंकार आपको शास्त्र सार में अंदर नहीं ले जा सकता, बाहर की परिक्रमा करा सकता है। देखा, वो गोल्डन येलो है पूरे का पूरा, उसकी दीवारें, दीवार नहीं है वो, रोशनी की दीवारें, पर बड़ी थिक है। वो तुम कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाना है तुम्हें, निज धाम का सतगुरु पाना ही पाना, तो अंदर जाओ, और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि वहां सत पुरुष सतगुरु के साथ जाते हैं, जिसको सतगुरु बनाते हैं उसके साथ वहां जाते हैं जहां पूरा पत्थर इशू होता है। वही समझाते हैं कि ये पत्थर तुम्हें जो मिला ये क्या है। मुझसे भी पूछा गया, मैंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा अब तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो गया, काल का दायरा तुम्हारा सदा के लिए खत्म हो गया, तू निजधाम का बन गया, अब काम कर। और कर रहा हूं, डट के काम कर रहा हूं। इतना लिख दिया इस समय तक, तुम पूरे जन्म पढ़ो खत्म नहीं हो, इतना लिख के जा रहा। भजनों का भरमार लिख दिया, कल भी एक लिखा है, लेकिन समय नहीं मिलता। हल्के और भारी से प्यारो सब जग बरम बुलाया रे, जग में सब आए व्यापार करने। सब व्यापारी हो तुम, काल के दायरे में जो है व्यापारी। देवी देवता भी व्यापार कर रहे हैं तुमसे, तुम उनसे व्यापार कर रहे हो। और क्या कर रहे? स्वर्ग में जाना व्यापार, पितरलोक में जाना व्यापार, देव लोगों में जाना व्यापार, बड़े ओहदों पर जाना व्यापार, बड़ी पदवी पाना व्यापार। वह जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। इस जग में रहने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म धर्म सब जब छूटे प्यारो, सुरती में जाना पार हो जाना रे, सुरती में जाने से पार हो जाओ। कर्म धर्म तो लेखा प्यार, अच्छे बुरे, अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के। बाबा नानक लिखे दोनों बंधन अच्छे हैं तो भी बंधन। पिकनिक स्पॉट पे जाओगे 100 साल काटोगे, 200 साल काटोगे, 10,000 साल काटोगे, फिर आके जन्म लेना, फिर नई क़यामत में फिर जन्म लेना। एक सहारा सतगुरु का जब मिलता प्यारो, ताई से होता कोई पार, ताई से जन्म मरण छूटता प्यारो, उस प्यारे से मेला होता जाना। देखो वहां बैठे रविदास जी बैठे, बाबा नानक जी बैठे हैं, मीरा जी बैठी हैं, कबीर साहब बैठे हैं, दादू साहब बैठे हैं। अरे बैठे हैं, निजधाम
उन्होंने व्यापार नहीं किया, समर्पण किया। व्यापार मत करो, समर्पण। व्यापार काल में रखता है, समर्पण पार करा। मां शब्द माया संचारे, सौगन निर्गुण दोनों आन समाये। मां शब्द माया संचार। तुम भक्तों में कईयों को मां बोलते हो, आज शक्ति को मां बोलते हो, देवियों को मां बोलते हो। पार नहीं, काल में ही है। लेकिन उसमें दोनों भक्तियां आ जाते हैं, सरगुण और निर्गुण दोनों आ जाते हैं। आज शक्ति की भक्ति में दोनों चीजें आ जाती। ये लाभ, लेकिन फिर जन्म मरण होना। लाभ पीरियड का है, तुम ज्यादा पीरियड तुम्हें मिल जाएगा रहने के लिए देवलोक। क्योंकि अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के। बंधन से तो नहीं ना छूटो। अच्छा खाना मिलेगा आपको, दूसरे को अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे पहले स्वर्ग में बड़ा सुखदायक, फिर तो वो तन की ही जो है ना सेवा है, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चौथा, इस तरह से सिलसिला ऊपर जाते जाते। ऊपर पहला है और सबसे नीचे सातवां। इसलिए सबसे पहला स्थान जो मिलता है स्वर्ग में जाने का, सातवें, फिर छठे, पांचवें, चौथे, दूसरे और पहले वाले के पास ज्यादा शक्ति, पहले वाले के पास ज्यादा, मतलब फिर आराम तो तुम्हारे को किसके लिए चाहिए? तुम आत्मिक तो ना हो, कोई सूक्ष्म तन तुम्हें मिला, उस तन के द्वारा तुम खाते, ऐश करते हो, मौज करते हो, विकार भी करते हो। 5 तत्व नहीं है तुम्हारे साथ, वो सूक्ष्म शरीर है। इसलिए आत्मिक बल 6 तन से पार है होना। क्योंकि ज्ञानदेह और विज्ञानदेह को आप जानते हैं, सूक्ष्म तुरिया और तुरियातीत 4 जानते हो। हम कहते हैं ज्ञानदेह और विज्ञानदेह को, क्योंकि स्वर्गों तक तुम जाओगे 4 पार का तो स्वर्ग में पहुंच जाओ, पितरलोक में भी पहुंच। 6 पार करोगे तो पूर्ण मोक्ष मिलेगा। और 6 तभी पार होते हैं जब सतगुरु मिले। ज्ञानदेह और विज्ञानदेह पार होते ही नहीं जब तक सतगुरु ना मिले। वो इन 7 शब्दों से जो ओंकार भगवंत उनसे पार, और वो मिलता ही विदेश शब्द से। लिखा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द विदे। वो शब्द जब मिलेगा तो तुम पार होगे। उस शब्द के बिना, और वो सिर्फ एक ही आता है सतगुरु जिसके पास होता है। पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं है गधे भाई के अलावा जिसके पास सतपुरुष के दिए हुए 2 शब्द हैं जो आपको पार कराए। जिसमें सतपुरुष का वर्णन हो वो शब्द चाहिए। बाकी संसार में किसी के पास शब्द नहीं जिसमें सतपुरुष का वर्णन, किसी के पास। मेरा काम समझाना है। रजा शब्द निरंजन से प्यारो, महाशब्द माया संचारे। महाशब्द माया से, रजा शब्द निरंजन से प्यारो। तुम्हारे को भक्ति में बड़ी उन्नति देता है रजा। और देवी देवता रंकार का, रजा से रंकार, रंकार शब्द का सिमरन करते हैं और बड़ी उन्नति करते हैं। रजा का इस्तेमाल, रजा से रंकार। तासे राम शब्द है आया, जा में 2 समय। रा से राम ही आया, लेकिन एक राम दशरथगढ़ डोला, एक राम गढ़गढ़ में बोला, एक राम का सगल बसारा, एक राम है सबसे न्यारा। चौथे राम की बात करता हूं है रजा से वो भी, लेकिन उसके साथ निरालंब राम लगा है। जिसको शस्त्र काट ना सके वो बात नहीं बनती है, वायु उड़ा ना सके बात।
जिसकी उडारी तुम्हें निज घर ले जाए वह रर्रा चाहिए। जो तुम्हें निज घर सच्चे घर की उडारी ले जाए वह रर्रा चाहिए। वो निरालंब राम। इसलिए खाली रर्रा से राम करने से बात नहीं बनती, रंकार बनने से बात नहीं, वो काल है। लेकिन रर्रा पार भी ले जाता है, निरालंब राम बनना। तासे राम शब्द है आया जामे दो समाये। इसी सतगुरु का जो शब्द नाम है उसमें दोनों समा गए, रर्रा समा गए। रर्रा सब में रम रहा, रर्रा सब में रम रहा। लेकिन रा रर्रा से पार निरालंब राम। तासे मिलता सच्चा दाम, चौथा दाम जिसे अमरपुर कहते हैं, सतलोक कहते हैं, बेगमपुर कहते हैं। इसलिए सच्चे लोक में जाने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ता है। एक देशी यात्रा, एक विदेशी यात्रा। एक रर्रा 3 लोक की यात्रा कराता, एक रर्रा 4थे लोक की यात्रा करता, वो विदेश। वो तुम्हारा असली देश है, ये विदेश। जो रर्रा आप जानते हो, जो लिखा और बोला जाता है, उससे तुम विदेश में हो। अपने देश में चलो। तुम कहाँ बैठे हो प्यारे सत्संग जी, पता है? तुम आत्मा हो सितरी रूप में, तो तुम ससुराल में हो। ये संसार ससुराल तुम्हारा। मेके जाना निज घर तुम्हारा। तुम्हारा अपने पिता के पास जाना मेका है अमर लोक। उसके लिए सतगुरु आता है। मेके जाना सुख को पाना। ससुराल में कब किसी ने सुख पाया प्यार? कितनी हत्याएं होती हैं, कितनी अपने आप को सितरियां जला देती हैं। ससुराल में किसने, किस सास ने किसी बहू को सुख दिया? वहां दुख ही दुख मिलते हैं। अपने सच्चे घर में, अपने माता पिता के घर में जो सुख है, सुख ना विच गृहस्थे ना छड़ गया। सुख है बीच सत्संग दे, संता शरण पिया। संता शरण, संत वो नहीं जो काल के दायरे के, संत वो जो निज धाम के दायरे। उन्होंने नाम दे दिया संतों का, वो संत नहीं। संत वही कहलाता प्यारो जो सीधा मेके ले जाता रे, ससुराल की बात न करता। संसार तो केवल दुखा है। इसलिए ये संसार जो है, ससुराल केवल दुख है। ससुराल की बात मत करो प्यारो, मेके की बात करो, बात बन जाती रे। उसके लिए सतगुरु है आता, ससुराल से पार कराता, मेके ले जाता है। रंगाजी महाराज की जीवनी मैंने कलम बंद करी है। उन्होंने इस बात को लिखा है कि ससुराल में कहाँ सुख मिलता है। आओ चले उस मेके प्यारो जहां हमारा परम पिता आप रहता है। उसको माँ मानो, बाप मानो, दोनों ही बन जाता है। वह तो तेरा महारूप प्यारो, उसी में अंत में समाना है।
इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरी बातें तुम्हें समझ कैसे आएंगी? नहीं आएगी, लेकिन मेरा काम समझाना तो है। आज भी जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं, पहले किसी सत्संग में नहीं दी। हर सत्संग में कोई नई चीज होती है। इसलिए मैं तुम्हें ससुराल से निकाल के मेके ले जाना चाहता हूं। वो आत्मा सबकी एक है, स्त्री हो या पुरुष हो। तुम शरीर की बात ना करो, शरीर से तुम स्त्री और पुरुष हो, आत्मा से तुम सब एक हो। आत्मा से कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, आत्मा से तुम एक हो। इसलिए निज धाम जाओगे तो एक ही, जैसे सतपुरुष वैसे तुम। वहां कोई भेदभाव ही नहीं है स्त्री और पुरुष का, और वो आपका पक्का मेका है। ये तो ससुराल, ये कभी मेका बन नहीं सकता, ये तो ससुराल ही रहेगा। और यहां तुम्हारे साथ वैर विरोध रहेगा, झूठ, वैर, विरोध, धोखाधड़ी, छल, कपट, सब कुछ यहां इकट्ठा हुआ है। सब कचरा यहां है। तुम छोड़ सकते हो, आज तक छोड़ा? झूठ ही नहीं छोड़ा कभी। मैं अपनी संगत को झूठ नहीं इन्होंने छोड़ा, बड़ी मजबूती से पकड़ा है। सत्य की बात ही छोड़, प्रेम की बात ही छोड़, आनंद की बात ही छोड़, ये झूठ ही नहीं छोड़ते। जब तक ये झूठ ना मारे इनको मजा नहीं आता। संसारी आदमी तो बिल्कुल ही झूठ मारता है। इसलिए मेरी संगत वाले गिनती में झूठ मारते हैं। संसार तो हर बात में झूठ मारता है, बात बात में झूठ मारता है। तुम्हें 100 साल की बात भी जो है वो याद रहती है बाबा, और तुम कहते हो मैं भूल गया। तुम भूलते नहीं, वही झूठ है। तुम चीज रखी हुई भूलते हो, लेकिन ये पता होता है ये चीज मैंने रखी है कहीं, चीज याद है, रखी कहाँ है भूल जाते, क्योंकि तुम उसको डायरेक्शन नहीं दे के जाते। 3 बार उसे बोलो यहाँ रहना, यहीं मुझे मिलना, यहीं मुझे मिलना, यहीं, फिर कभी नहीं बोलो। 10 साल के बाद भी तुम्हें वही नजर आएगी। प्रेत बनोगे तब भी तुम्हें याद आएगी फलां जगह रखी। घर का सदस्य कोई भूल जाएगा तो रात को प्रेत जाएंगे और कहेंगे ओ बाबा फलानी जगह है वो चीज पड़ी हुई, तुम कहाँ ढूंढ रहे, वो बता के जाएगा। इसलिए रर्रा शब्द निरंजन से प्यारो, माँ शब्द माया संचार। माँ, ये माँ शब्द ही माया है। माँ अपने लपेट में बेटी को भी ले लेती है, बेटों को भी ले लेती है, सरबंदियों को भी ले लेती है। बड़ी लपेट मजबूत होती है उसकी। इस माँ शब्द में बड़ी ताकत है, और यही काल। तासे राम शब्द है आया जामे दो समाये। राम शब्द इसीलिए आया कि ये जामे दो समाये, क्योंकि ज्ञान दही और विज्ञान दही इसी में समाये। जब तक तुम्हें रर्रा शब्द की समझ ना आएगी तब तक तुम काल से नहीं निकलो। जब तक मेरा लंब राम को नहीं पकड़ोगे पार नहीं हो सकते। तुम राम को छोड़ो, मेरा लंब राम को पकड़ो। मेरा लंब राम इस सत्पुरुष को कहते हैं। इसलिए सतगुरु को पहचानो। कहता है एक देशी यात्रा प्यारो, एक विदेशी जान। एक देशी यात्रा है, एक तुम विदेश में आए हुए हो, देश में नहीं हो। देशी यात्रा तुम्हारा घर तुम भूल चुके हो। अमरपुर, बेगमपुर, सतलोक, हंसों, प्यारे हंसों का लोग, अमृत लोग, जहाँ खाना नहीं पकता आत्मा को अमृत दिया जाता है। कभी कभार सत्पुरुष कुछ खाने को भी दे देते। मैंने वहाँ खाया नहीं, मैंने अमृत पिया तो वो मैं जानता हूँ, खाने का मैं नहीं जानता, मैंने वहाँ कुछ खाया ही नहीं, मैं क्या बोलूँ। हाँ, ये कहते हैं कि सत्पुरुष कभी कभार देते हैं कुछ खाने के लिए। अब मैं कभी पाऊंगा तो बोल दूंगा, अभी पाया नहीं। काया नाम सबे गावे, विदे नाम संत कार्य, विदे नाम संत कार्य।
पूर्ण संत जो जग में आता, वैदे नाम है साथ में लाता, सबको देता जगाता और पार ले जाता। और जो काया नाम सभी गुण गावे, वो तो लगे हुए हैं त्योहार मनाने। तुम लगे हुए हो त्योहार, फलाना फलाने दिन गया तो त्योहार, फलाना फलाने दिन गया तो त्योहार, इसी में लगे। कौन किसका क्या करेगा? जब चला गया तो चला गया, जो चले गए वो कहाँ गए? पूछो किसी संत प्यारे से। लेकिन तुम क्या कर लो? पूछो तो गए तो सही, क्या कर लोगे? पता भी लगा। जब तक तुम जुड़ोगे नहीं पूरे संत से, पता लगा कि क्या कर लो, वो तुम्हें भी तारेगा, वो तेरे साथ वो भी तर जाए। जिसके बेटे सदगुरु से मिल जाते हैं, उनके 71 पीढ़ियां तर जाती है। 71 पीढ़ियां कुल होती, 71 की 71 तर जाती। एक नहीं तरता, दो नहीं तरते, 71 पीढ़ियां तरती जान रहे। ये होता है सतगुरु। और तुम नफरत करते हो। मेरे से तो मैक्सिमम दुनिया नफरत करती, तो अच्छी बात है। उतना मैं दूर हो गया, आराम से सिमरन में रहता हूँ। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन की ये साईं में मिल जाए। आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनः किमरन कबीरा सिमरन साध का हरे कोटि अपराध। अरे बाबा सिमरन में जाओ। और एक पल जो सच्चे सिमरन में चला जाता है, लेकिन वो सच्चा सिमरन तब होता है जब पूर्ण सतगुरु मिला। ऐसे होता ही नहीं। पूर्ण सतगुरु मिलने से बात बन जाती रे, तासे सब झगड़े जाते प्यार। पूर्ण मोक्ष मिल जाता है। पूर्ण मोक्ष पाना है तो पूर्ण सतगुरु को पाना ही पाना। इस तरह तुम लाख यत्न करो, कुछ नहीं मिलने वाला। कहता है सतगुरु सतपुरुष एक ही रूप जान प्यार। कोई फर्क नहीं है। एक जगावन हार प्यार, एक से मिलना जाना। एक जगा रहा है, एक से मिलना होगा, बात तो एक ही। जो छुपा है उससे तुम्हें मिलाने के लिए जो दिख रहा है वो करता है काम। एक मिलावन हार प्यार, एक से मिला जान रे। दो का जब है संग, दो का जब है संग मिलता प्यार, ताई से होता कोई पार। मेरे से जाओगे तो निजधाम सतपुरुष को पाओगे ना, ऐसे कैसे पाओ? इसलिए एक बिन लोक में प्यार हो और कोई बड़ी कोई बड़ा मत जान। एक बिन चार लोक में प्यार, एक बिन चार लोक में प्यार हो और कोई बड़ा मत जान। एक को मिले बिना चार लोक में रहोगे। इस चार लोक से पार होना है तो एक से मिलना ही पड़ा। फिर एक से दो हो जाओ, सतपुरुष से मेला हो जाएगा, वो सतपुरुष से मेला करा देगा, दो हो जाएंगे। एक संसार में, एक तुम्हारी सुरती में, एक संसार के काम में तुम्हारी सहायक बन जाएगा, और एक तुम्हारे ध्यान में सहायक बन जाएगा। कार्य और ध्यान दोनों में तुम्हारा साथ दोनों देंगे। दो हाथ बन जाएंगे, दो टांगे बन जाएंगी, दो आंखें बन जाएंगी। प्यारी सत्संग जी, दो ऊपर और नीचे वाले जबड़े बन जाएंगे। मान लो ये बात। आत्म चेतन का काम प्यारो केवल और केवल सतगुरु से जान ले। आत्मा का काम सतपुरुष खुद नहीं कर सकते, ओंकार भगवान नहीं कर सकते। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। तभी कहा सतगुरु गुंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिया। सतगुरु की बात मान सब लीजिए,
सत असत विचार मत कीजिए। सतगुरु मेरा सूरमा, कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया, पाया पद न। मैं सोऊं वो जागे, तुम सोते हो सतगुरु जागते हैं। मैं रोऊं वो भागा आए, मैं दुखी वो दुख कैसे ना पाए। तुम दुखी होते हो तो दुख तुम सतगुरु को भी देते हो, वो भी दुखी हो जाते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं पल पल जगाता हूँ। आत्मा चेतन का काम प्यारो केवल और केवल सतगुरु से जान रहे। सतपुरुष का भेद सतपुरुष कैसे दे प्यारो, सतगुरु तासे जगत में एक जान। एक ही आता निजदाम से होकर प्यारो, सत्य का देता भेद रे। जो कोई पाता सत्य को प्यारा, उस सच्चे का मिलता साथ है, उसका साथ मिल जाता। पर बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे उपाय, ऐसे नहीं मिलेगा। सतगुरु पुरुष का भेद सतपुरुष कैसे दें प्यारो, कहता है सतपुरुष का भेद सतपुरुष कैसे दें प्यारो। सतपुरुष अपना ही भेद कैसे दे, सतपुरुष का भेद सतगुरु ही देगा ना, और कौन देगा, और कोई नहीं देगा। तुम किसी ऑफिस में जाओगे, तुम्हारा कोई वहां मित्र है, वो अपने बास का तुम्हें सारा बताएगा, होलिया नक्शा सब कुछ, पावर्स उसकी हर चीज बताएगा। उसके बिना तुम्हें कैसे पता चले, या तो तुम उसको किसी रिश्ते संबंध किसी न किसी ढंग से जानो। इसलिए आत्मा चेतन का काम प्यारो केवल और केवल सतगुरु से जान रे। सतपुरुष का भेद सतपुरुष कैसे दे प्यारो, सतगुरु तासे जगत में एक जान रे। एक ही आता है निजदाम से, दो कभी नहीं आते। एक से कई बनते, अपने अपने समय पे जाते, इकट्ठे नहीं जाते। समय भिन्न होता है। अब मैं ओशो जी को छोड़ने गया तो उनका समय था इस काल से अब निकलने का, तो पहुंच गए सतलोक। मैं आया हूं फिर वापस काम करने के लिए, मुझे तो नहीं रोका ना वहां, मैं आ गया फिर, और कई बार गया हूं, गिनती से बाहर गया हूं और गिनती से बाहर आके फिर यहां काम कर रहा। सतगुरु सोते हुए जीवों को प्यारो, शब्द दान देकर जगाते जान रहे। हम कैसे जगाते हैं, वो दात देते हैं जिसमें सतपुरुष का वासा होता है, और वो चेतना तुम्हारे को जगाने में सहायता करती है, बशर्ते तुम सतगुरु की बातें मानते चले जाओ। उसके बिना नहीं। सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। सतगुरु मेरा सूरमा, कसकर मारा बान, बान ही केवल रह गया। बस सतगुरु को पकड़। तुम गुरुओं को ही नहीं छोड़ रहे, सतगुरु कैसे पकड़ो। सतगुरु सृजन पालन संहार से प्यारो, पार तू जाने। हमारा काम आपको जीवित रखना, जवानी में लाना, बुढ़ापे में ले जाना, मौत देना, फिर जन्मना नहीं, ये ओंकार भगवान का काम है, ये तीन देवताओं का काम। हम केवल तुम्हें पार लगाने आते हैं, और इसमें हमारे काम में कोई देवी देवता कोई भगवान दखल नहीं करते, बल्कि सहायक, वो भी सहायक होते हैं हमारे, वो हमारे अविरोध नहीं होते, कभी विरोध नहीं करते। सतगुरु सृजन पालन हार से पार प्यारो, ये काम केवल तीन देवता करते प्यारो, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जान रे। सतगुरु संग से सतपुरुष संग मिलता प्यारो। सतगुरु का संग करोगे तो सतपुरुष का संग मिलेगा, सबसे बड़ी ताकत। वो आपके दास बन जाएंगे। जैसे सतगुरु दास है, वो सतगुरु से भी बढ़ के आपका दास बन जाए। तुम जरा चीज भूल जाओगे, फौरन कहेंगे वो फलानी जगह बड़ी
फट तुमको संकेत देंगे। तुम कोई गलती करोगे, फट कहेंगे ये तुमने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, तुम दूसरा काम करो। इसलिए सतगुरु पाया, सतपुरुष पाया। इक पाया सब पाया, इक ना पाया सब पाया, जान अजान कुछ ना पाया। सतगुरु संग से सतपुरुष संग मिला प्यारो, तीन लोक से उसे पार जान रे। सत्य वस्तु केवल और केवल सतगुरु पास प्यारो, और सब तीन लोक में धोखा जान रे। एक ही आता है, ये आपके सामने बैठा हूं, तीन लोक में एक ही ये संत है जो तुम्हें पार लगा सकता और कोई। तभी कहा सतगुरु गुंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग के रखे। सतगुरु क्यों आपको नरक में भेजे? सतगुरु तो सदा भला करेंगे, उनके पास बुरा है ही नहीं। बुरा वेखण में गया तो बुरा न मिलिया को, जे सुरती खोजी आपनी तो मुझसे बुरा न को। तुम अपनी बुराइयों को दूर करो, सब संसार तुम्हें अच्छा लगने लगे। वस्तु केवल और केवल सतगुरु पास प्यारो। किसकी वस्तु? सत्य की। सत केवल, सत प्रेम और आनंद सतगुरु से मिले। ये दात सतगुरु से पाई जाती है, ये किसी देवी देवता ओंकार भगवान से नहीं पाई जाती। और सतपुरुष डायरेक्ट नहीं देते। सतगुरु के मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, बस सतगुरु के मिलने से झगड़ा खत्म होगा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पार होने। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस्मती आवे हाथ, जो चीज जहां है जानधार का संग कर ले, पल में लिखावे बाट, पल में मिल जाए। तुम्हें जरा देरी नहीं लगेगी, एक चुटकी मारने से वो मिल जाएगा। पर क्या करूं? तासे सभी कहते प्यारो, प्रथम भक्ति संत कर संग रे। पहली भक्ति संत का संग, संतन संग कर ले प्यारे, ये तुझे होना पार रे। जिसने ऐसा नहीं किया रहा अंधे का अंधा बीच संसार में, बस अंधे का अंधा रहा। अंधा भी रहा, बोला भी रहा, गूंगा भी रहा, कोड़ी भी रहा, सब कुछ वो नहीं। तीन लोक से पार करावे प्यारो, जन्म मरण का लेखा छुट जाए रे। सतगुरु तीन लोक से पार कराता है, जन्म मरण का लेखा। और तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं जगता, विश्वास करना हो तो उसकी बॉडी देखो, वो अपने वक्त से बहुत ज्यादा यंग होगा, अपने वक्त से बहुत ज्यादा होशियार होगा, अपने वक्त से बहुत ज्यादा सहायक होगा, अपने वक्त से बहुत पहले एनर्जेटिक होगा। सब कुछ देखने में मिल जाए। मुझे देख लो हर ढंग से। मैंने बोला ना, पिछले 20 साल तो मुझे याद है मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, जिसमें कोरोना का भयंकर पीरियड भी आया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं। बस रोटी खाता हूँ, थोड़ी पचाता हूँ उसको ठीक ढंग से, और थोड़ा सोता हूँ और आपके लिए काम बहुत करता हूँ। तीन लोक से पार करावे प्यारो, जन्म मरण का लेखा छूटा जान रे। अमरपुर का सच्चा वासी प्यारो, परमहंसा कहलावे। अमरपुर में एक बार जाओगे परमहंसा कहलाओगे। अब मैं इस गले बाई को परमहंस बोलती हूँ, मैं गिनती से बाहर आ गया हूँ, एक बार की बात नहीं, गिनती से बाहर, उसकी गिनती भी नहीं मैं कितनी बार गया। मेरी भक्ति शुरू ही हुई निजधाम के सफर से, मेरे को गति मिली ही निजधाम के सफर से। सारा कुछ हुआ निजधाम के सफर के बाद, सब कहता है आत्म रूप में आना प्यारो, तन मन का संग छूट जाना है। आत्मा बन जाओ, तन मन जीते जी छोड़ दो,
बस सब कुछ मिल गया। तन मन बिन सतगुरु मिले छूटेगा नहीं, तुम लाख करो पाए जी, बस ये छूटा नहीं तो तुम्हें अच्छे गुण आ ही नहीं सकते। क्योंकि काल भगवान की ड्यूटी है, वो भी बेचारे क्या करें। उन्होंने तुम्हें काल जाल में रखने की कसम खाई, सतगुरु ने तुम्हें निकालने की कसम खाई। अपना अपना हम दोनों काम करते हैं, लड़ते नहीं हम आपस में। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना करता। वो मेरे में दखल नहीं करते, मैं उनमें नहीं दखल करता। लेकिन जगाने का मैं करता हूं, वो सुधारने का करते हैं। वो तुम्हें अवगुण देने की चेष्टा करते हैं, मैं तुम्हें गुण देने की चेष्टा करता हूं। मैं तुम्हारे अवगुण भगाने की चेष्टा करता, वो तुम्हारे गुणों को छुड़ाने की चेष्टा करते और अवगुण बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। बस यही तो अंतर है। पर तुम उन्हीं की, सारा संसार उन्हीं की भक्तियों में लगा। एक ना भूला, सारे धर्म जो है उधर फंस गए। धर्मों वालों से बात नहीं बनेगी, न हिंद बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूं। कुदरत ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। ये तो आपने बनाया। उसने जन्म लिया, मुसलमान कहेगा तुमने सुनते करा दी। तुमने जन्म लिया हिंदू के घर में, तुम्हें टीका लगा दिया। तुमने जन्म लिया किसी पंडित के घर, वेद शास्त्री बना दिया। अरे बाबा, टीके लगाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, फूलों के फूल तोड़ तोड़ के उनका जीवन बर्बाद करके कहीं जा चढ़ाते हो। वो तो बने थे तुम्हारे को आनंद देने के लिए, तुम उनको मर जाके सांस लेते हो। कैसा जीवन है तुम्हारा। और फूलों में लगे हुए उनको कह दो मैंने तुम्हें फलाने देवता को चढ़ाया, पहुंच के तुम्हारे कहने से पहुंच के तोड़ के वहां रखने से क्या, वो तो वहां गंदगी देंगे ना। वो उन बेचारों को फेंकने की जगह नहीं मिलती। जिस मंदिर के जाओ पीछे देखो, वहां ढेर लगा होता है, पीछे बैक साइड फेंक देते हैं। वहां कहां करें, क्या करें। या गाड़ी आती है, गाड़ी कूड़े वाली आती है, तो वो उधर डाल देते हैं, वो ले जाते हैं दूर और वहां डैम कर देते। प्यारे सत्संग जी, तुम नहीं जानते क्यों कि तुम जात धर्म में फंस गए हो। ये सबसे बड़ी अडम्बना। मेरे पास मेरे 2 कैंडिडेट थे, वो एक जात के थे। और जब उनके घर वालों को पता चला, ओहो ये तो हमारी जात का सतगुरु नहीं है, तो उनको छुड़वा दिया। अभी वो मेरे पास पढ़ के ही डॉक्टर बने, दोनों डॉक्टर बने। मेरी पढ़ाई पसंद आई, वो भी छोड़ देनी थी, वो क्यों नहीं छोड़ी। फिर डॉक्टरी भी छोड़ देनी थी जो मेरे द्वारा बने, मेरी मेहनत से बने, वो क्यों नहीं छोड़ी। मेरी चीज को पकड़ लिया, मुझे छोड़ दिया, वो क्या फायदा हुआ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, नफरत का बोलबाला है, नफरत फैलाई जाती, अंदर से अंदर नफरत फैलती। मैंने ऐसा काम न किया, न करूंगा, न करता। 3 लोक से पार करावे प्यारो, जन्म मरण का लेखा छुट जाता रे। अमरपुर का सच्चा वासी प्यारो परमहंसा कहता। इसलिए जो आपके सामने बैठा है परमहंसा है। बाबा नानक जी कभी चक्कर लगाएंगे, परमहंसा है। मीरा जी कभी चक्कर लगाएंगे, परमहंसा है। कबीर साहब जी आएंगे, परमहंसा है। दादू साहब आएंगे, परमहंसा है। ओशो जी आएंगे, परमहंसा है। मीरा जी आएंगी, परमहंसा है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम जात और धर्म से प्रेम और नफरत कर रहे हो, ये कोई भक्ति थोड़ी है, ये कोई इंसानियत ही नहीं। हम ब्रह्मस्मि से आगे प्यारो, सत प्रेम आनंद रूप पा जावे। ब्रह्मस्मि तुम दुनिया नहीं खड़ी कर सकते, अनिल हक दुनिया नहीं खड़ी कर सकते, लेकिन तुम अमरपुर नहीं जा सकते।
तुम सत्यलोक नहीं जा सकते, काल में ही लटके रह जाओ। ये सब काम सार सुरत शब्द का प्यारो पल में भव पार करा मेरे। जो दात मेरे को सतपुरुष ने दी है, सार शब्द और एक दूसरा सुर, दो दिए। आज से पहले कबीर साहब के पास एक, इस गधे भाई के पास दो, मैं दोनों दे देता हूँ। कभी एक को पकड़ो, कभी दूसरे को पकड़ो, चेंज कर सकते हो, दोनों को भी कर सकते हो। थोड़े टाइम के लिए एक को किया, थोड़े टाइम, पर तुम सिमरन करो तब। सिमरन ही नहीं किया तो फिर क्या करोगे? जो करोगे वो धोखा है। मैं आपको बड़ी ऊंचाई पर ले जा रहा हूं इस सत्संग में, नहीं अब अगले में उसकी टर्न आएगी। इसमें आपको गुण दे रहा हूं, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो आप दंग रह जाओगे। संत सिंगा जी का जन्म प्यारो, जिनकी अभी नाम लिया उनका आ ही गया सामने। कहता है संत सिंगा जी का जन्म प्यारो 1576 में गुरुवार को हुआ जन्म। गुरुवार को उनका जन्म हुआ। बड़ी ऊंची आत्मा। इन्होंने प्यारी सत्संग जी कोई 800 भजन लिखे हैं, छोटे छोटे हैं भजन लिखे हैं और बड़े तगड़े लिखे। इनकी सतगुरु का इनको शाप मिला तो इन्होंने जीवित समाधि ले ली, जिससे सतगुरु उनके जो थे वो बड़े दुखी हुए। ये पूरी तरह से सत्य के दायरे में नहीं थे, लेकिन ये काल के दायरे में भी लोग सतगुरु कहलाते हैं। तो ये काल के दायरे के सतगुरु थे, निज धाम के नहीं थे। लेकिन इनमें भी एक चीज देखी, बड़ी श्रद्धा, सतगुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा, बड़ा प्रेम, और सतगुरु को भी बड़ा प्रेम था, लेकिन दात वो नहीं थी। तो प्यारी सत्संग जी, इनकी जीवनी आपके साथ शुरू करने का आज मौका मिल गया। थोड़ा 22 साल की अवस्था में प्यारो राव साहब के यहाँ नौकरी कर ली जाने। ये 22 साल तक अपने फादर के साथ प्यारी सत्संग जी रहे। इनके फादर के पास 300 भैंसें थीं, गौवें थीं, भैंसें मिला के 300 थे। और कहते हैं कि उससे भी ज्यादा थी, 300 वो कई लोग कहते हैं गायें ही थी उनके पास, तो कई लिखते हैं नहीं, उनके पास कुल 300 थे गाय और भैंसें। तो प्यारी सत्संग जी जो भी है, तो उन्होंने घर छोड़ दिया था, दूसरे किसी गांव में चले गए थे, और इनका बेटा इसी गांव में रहा, उसने नहीं छोड़ा। तो 22 साल की अवस्था में बड़ा प्यारा इनका काम है। मैं आऊँगा, आज नहीं, आज शुरू कर दिया तो अगले सत्संग में खत्म भी कर दूंगा। 22 साल की अवस्था में प्यारो राव साहब के यहाँ नौकरी कर ली, और उस समय 1576 में इन्होंने एक चपड़ासी की समझो नौकरी, प्राइवेट चपड़ासी की नौकरी एक शौकार के यहाँ करी, कि वो डिफरेंट जगहों पर जाते थे चिट्ठियाँ लेकर, और वहाँ से उत्तर लाते थे, मतलब व्यापार करते थे। वो क्या चाहिए, क्या आपको माल भेजें क्या, तो इस तरह की चिट्ठियाँ थी। तो ये चिट्ठी ले जाते थे, ले आते थे, और ये काम करते थे। तो महीने का 1 रुपया इनको मिलता था। कभी किसी ने कहा था, मुझे याद है कि एक समय था 10 रुपये भी तनख्वाह थी। तो ये जैसे चीज़ों के रेट होते हैं, दुनिया के साथ चलना पड़ता है, उसके मुताबिक
ये करेंसी की कीमत घटती और बढ़ती है और चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, इसमें मैं नहीं जाता। चिट्ठी पत्रों को ले जाने लाने का प्यारो, 1 रुपया मासिक नौकरी पाई जाना। महीने का 1 रुपया इनको मिलता था। पिता सब कुछ 300 भैंसे लेकर प्यारो हर सूद चले आए जाने, दूसरे गांव में चले आए, वो भी उनका अपना गांव था, वहां रहने लगे। मालिक इन पर अति भरोसा करते प्यारो, इनका मन संसार की ओर से विरक्त जाना, संसार से इनको लगाव नहीं था। ड्यूटी देते थे, अपना काम करते थे, फादर के साथ नहीं गए, ये वहीं रहे, क्योंकि वह इनके नौकर बन गए थे और वहाँ काम करते थे। कहने लगे मुझे यहाँ काम मिल गया, मैं यहीं रहूँगा, घर है और मैं यहाँ रहूँगा। फादर चले, माँ की बात कहीं लिखी नहीं कि बेटे के साथ रही या साथ चली गई, ऐसा लिखा नहीं गया, तो मैं क्या अपने से जोड़ूं। मालिक इन पर अति भरोसा करते प्यारो, इनका मन संसार की ओर से विरक्त जान रे, इनके आध्यात्मिक जीवन का श्री गणेश प्यारो घोड़े पर सवार चपड़ासी के रूप में जान। ये चिट्ठी पत्र देने और लेने जा रहे थे, चपड़ासी बने हुए, तो घोड़े पर थे, बड़ी ठाठ से जा रहे थे। रास्ते में बेसवा ग्राम के पास, बेसवा गांव था, ग्राम में प्यारो मनरंगी जी का गाना कानों में पड़ा जाना। मनरंगी जी वहाँ के गुरु थे और वो सुबह सुबह गा रहे थे और ये सुबह सुबह अपने सफर पर निकले थे। मैंने कहा ना, संगीत बड़ा काम करता है, लेकिन आज के वक्त में वो फिल्मी संगीत ही आपको अच्छा लगता है, बाकी नहीं आपको अच्छा लगता, तो क्या करें, वक्त बदला है। रास्ते में बेसवा ग्राम में प्यारो मनरंगी जी का गाना कानों में पड़ा जान रे, वह ब्रह्मगिरी महाराज के प्यारे शिष्य मनरंगी जी जान रे। वह भी शिष्य थे, हर जो गुरु बनता है वो पहले शिष्य होता है। तो इस तरह से वह ब्रह्मगिरी महाराज के, ब्रह्मगिरी जी भी उनके गुरु थे, शिष्य मनरंगी जी जान रे। वो क्या कहते, समझ लियो रे मन भाई, मना भाई, क्या शब्द जो वो गा रहे थे कि समझ लियो रे मना भाई, जग में अंत ना होए कोई अपना नहीं। इस संसार में कोई अपना नहीं, ये सपनों का संसार है, यहाँ आशा तृष्णा का संसार है, मोह माया का संसार है, धोखे का संसार है, चोर लुटेरों का संसार है, मन की तरंग रखने वालों का संसार। तो समझ लियो रे मना भाई, जग में अंत न होए कोई अपना नहीं। अब ये बात इनके कानों में पड़ी पई, जग में अपना तो कोई नहीं है। पता लगा फादर भी चले गए, शायद मदर भी साथ ही गई होगी, कुदरती बात। तो ये बेचारे अकेले रहे, घर को ताला मार के जा रहे, अपनी नौकरी कराएंगे फिर खोलेंगे, कुछ खाना पकाएंगे खाएंगे। इस माया के फंदे से प्यारो तर आना पार हो जाना है। इस माया के फंदे से प्यारो तर आना पार हो जाना है। तो माया के जाल से पार होना, तो ये लाइन उनको खा गई, उनको अंदर से। हर एक कल और कल में खोया प्यारो, इस पल में रहना न आया। कल और कल में तुम जाते हो, जो कभी होता है। एक कल जो चला गया, एक कल जो आएगा, आने वाला भी तो इस पल में प्यारो ही आएगा। तुम कल जो छूट गया उसे जाने दो, उसकी बात ना करो तो आने वाला भी भूल जाएगा, पर तुम उसे छोड़ते नहीं।
पल पल वो तुम्हें सताता है, पल पल तुम्हें भरमाता है, पल पल आशा तृष्णा में ले जाता है और तुम्हें आशा तृष्णा का गुलाम बना जाता है। हर एक कल और कल में खोया प्यारो, इस पल में रहना न आया रे। सिंगा जी को किसी कसी हुई हृदय वाणी इस मालिक गति की चोट से जन जन गाया। उनका अंदर का एक एक अंग इस बोल को पकड़ गया और वो जैसे गुनगुनाने लगे, हैरान हुए। उनकी हृदय वाणी पर बड़ी चोट पड़ी। इस मर्मिक गीत की चोट से जन जना गिरे, हिल के गुप्त वैराग जाग पड़ा प्यार। जो छुपा हुआ अंदर वैराग था, इसलिए संगीत से वैराग जागता है, संगीत के बिना नहीं जागता। लेकिन ये नहीं कि गीत के बोल काम करते, ये नहीं कि ये तानसेन गा रहा है, ये मोहम्मद रफी गा रहा है, ये कौन गा रहा है। शब्दों को पकड़ो, बात बन जाए। गुप्त वैराग जाग पड़ा प्यारो, इस विराट संसार में व्यवहार से पार कैसे रे। कि तुम किस तरह इस संसार से, ये जो लेन देन के चक्कर में पड़े, उससे पार हो जाओगे। एक तो बात इनको ये भाई कि फादर भी चला गया, मदर भी चलेगी, अब ना मैंने जानवरों को देखना है, वो फादर ले गए अपने साथ, अब मैं अकेला हूँ, एक चपड़ासी की नौकरी है, 1 रुपया मुझे मिलता है, मेरे लिए बहुत है अकेले के। तो ये वो चीज अपने अंदर लाने लगे। इस विराट संसार में व्यवहार से पार कैसे रे। मोह माया और तृष्णा से आए बीत रही प्यारो, मोह माया और तृष्णा में आयु बीत रही प्यारो। मोह माया पड़े हो, माता का, पिता का, बहन भाई, रिश्तेदार, संबंधी, दोस्त, मित्र, ये रिश्ते नाते मार जाते इंसान को। तजो, इनको तजने से बचोगे, इनके बीच में फंसने से नहीं बचोगे। मोह माया और तृष्णा से आयु बीत रही प्यारो, अंत में ईश्वर के सिवा कौन अपना रे। ये जब गाना सुना तो बोलो कि महिमा है। मैंने इनका पूरा काव्य लिखा है, अगली टर्न में आएगा तो वो आपके साथ गुनगुनाऊंगा। इस विराट संसार में व्यापार से पार कैसे रे। ये व्यापार संसार है, कल और कल जो होता है वो व्यापार। इसलिए मोह माया और तृष्णा में आयु बीत रही प्यारे, मोह माया से आयु बीत रही प्यारो, अंत में ईश्वर के सिवा कौन अपना। उन्होंने ईश्वर को कहा, हम कहेंगे सतपुरुष। ईश्वर फिर धोखा है, सतपुरुष धोखा नहीं। ईश्वर में आओगे तो जन्म मरण छूटेगा नहीं, ईश्वर पकड़ोगे तो जन्म मरण नहीं छूटा। और जितने धर्म है वो सब ईश्वर को पकड़े, क्योंकि उन्होंने एक एक देवता को एक एक अपने सिद्धांत बना लिया। किसी ने ईसा मसीह को बना लिया, किसी ने वेद व्यास जी को बना लिया, किसी ने हजरत मोहम्मद साहब जी को बना लिया, किसी ने बुद्ध को बना लिया, किसी ने महावीर को बना लिया। प्यारे सत्संग जी, इस तरह से ये संसार ही है। तुम इन जगहों पर गए, अगर शब्द पूर्ण नहीं तो संसार। शब्द पूरा वही कहलाता जो निज धाम से आया जान रे। सतगुरु वही सच्चा प्यारो, जिसने सतपुरुष को पाया जान रे। उसके बिना मोह माया और तृष्णा में आयु बीत रही प्यारे, अंत में ईश्वर के सिवा कौन अपना रे। उफ, इस गोरख धंधे में प्यारो उलझे रहने में क्या पाना जाना। ये गोरख धंधा है,
गोरख धंधे में झूठ भी बोलते हो, सच भी बोलते हो, धोखा भी करते हो, दगा भी करते हो, क्योंकि कुछ पाने के लिए झूठ भी बोलते हो, दगा भी करते हो। और एक जगह इन्होंने खुद लिखा है, आऊंगा वहां, इन्होंने अपने सतगुरु जो संसारी थे उनसे अलग होना पड़ा, क्योंकि सतगुरु ने इनको निकाल दिया, तो इनको जाना पड़ा, आज्ञा का पालन करना पड़ा। तो वहां बड़ी विचित्र बातें होंगी, तो वहां करूंगा। उस गोरख धंधे में प्यारो उलझे रहने से क्या पाना जान रे, सिंगा जी तत्खिन प्यार मनरंगी के चरणों में गिर पड़े जान रे। होती है भक्ति। मैं इतने सत्संग दे चुका हूं, जागने वाले बड़े थोड़े मिले। अभी के पूर्ण का पूर्ण सत संत हूं, एक एजुकेशनिस्ट हूं, लेकिन कोई कमाई नहीं करता उससे, अपनी पेंशन भी बांटता हूं, मिलजुल के दूसरों के साथ उसका खर्चा करता। तो प्यारी सत्संग जी, सिंगा जी तत्खिन प्यारो मनरंगी के चरणों में गिर पड़े जाने, उतरे घोड़े से और छलांग मार के उनके चरण कदमों में पड़ गए। बोला अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके पास रहूंगा। और मनरंगी जी ने कहा जाओ और आपने उस मालिक से परमिशन लेके आओ, फिर रखूंगा। परमिशन के बिना नहीं कि तुम इस तरह नहीं, उनको तुमने मनाना है और उनकी आज्ञा से फिर वापस आना। गया अपने शाहूकार के पास, उनके आगे गिड़गिड़ाया। उन्होंने बड़ी कोशिश की इनको समझाने की, पर आप कहाँ ये समझने वाले थे। इनके अंदर की वाणी ने इनको भक्ति में डाल दिया, वैराग पैदा हो गया, प्रेम की झलक मिली और सत वो आगे ही उसके ऊपर चलते थे। सत उनके पास था, प्रेम आ गया और उस संगीत से आनंद भी आ गया। तो ये सत प्रेम और आनंद पा गए और शिष्य बन गए। उनको अपना गुरु माना, बनाया प्यारो। पल में राव साहब की नौकरी छोड़ी रे, उनका नाम राव साहब था जिनका यहाँ ये नौकरी करते थे, छोड़ दी और इनका पूरा संग कर लिया, इनको अपना सतगुरु मान लिया और उस पर चलना भी शुरू कर दिया। प्यारे सत्संग जी, मान ही नहीं लिया, चलना भी शुरू कर दिया। तो मैं आपको यही कहता हूँ प्यारी सत्संग जी कि जागो, जो साधक नेत्रों से शुद्ध दर्शन पाता प्यारो, अशुद्ध बात न करता जान। जो नेत्रों से शुद्ध चीज दर्शन करता है वो अशुद्ध को फिर नेत्रों से, अंदर के नेत्रों से अंदर जाना, अंदर से अंदर शुद्धि है, फिर तुम नहीं भटकोगे। अशुद्ध बात ना करता प्यारो, वही सतगुरु का प्यारा जान ले। इस पल में वही सतगुरु का प्यारा प्यारो इस पल में रहता जान। तीन बातें आ जानी चाहिए, सत, प्रेम और आनंद। सबसे पहले सत आना चाहिए। जैसे मनरंगी जी को
राव साहब नहीं छोड़ रहे थे। क्यों? सत्य पे चलने वाला। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। इसने कहा अब करनी ही नहीं है, अब बस भक्ति की ओर जाना है, तो ज्यादा या कम से क्या लेना, भूखा भी रहूंगा वहां तो उनका सेवादार रहूंगा, अब मुझे कुछ और नहीं करना। वह ही सतगुरु का प्यारो प्यारो इस पल में रहता जान रहे, जो इस पल में जिसको रहना आ गया वह ही सब कुछ पा गया। तो इस पल में रहना जो है वो अति कठिन काम। तो देखा आ गई तरन इसकी भी, वैराग को अंदर से अंदर स्थान देना प्यारा। वैराग लाओ, आंसू बहाओ, मालिक के लिए रो चिल्लाओ, रात को उठो बैठो चलो, पर संग न छोड़। बस यही काम मैंने किया। मैं रोया रातों को, दुखी हुआ रातों को, अकेला उस कुटिया में, रिहाड़ी की कुटिया आज भी वो मेरी कुटिया है। अब ज्यादा जाया नहीं जाता, क्या करूं। मैं वहाँ पैदल जाता था, डेली जाता था, आ जाता था, रात को 12 बजे वापस आता था। अब इधर ही योगा बहुत करता हूँ। ये भी कुटिया ही है मेरी, ये जो हाल है ये भी कुटिया है। यहाँ पर भी सब कुछ घटा। वैराग को अंदर से अंदर स्थान देना प्यारो, शुद्ध भक्ति में ले जाता है। वैराग ही तुम्हें शुद्ध भक्ति में ले जाता है। सत्य प्रेम और अनंत तो दूर की बात है, पहले वैराग लगाओ। प्रेम ऐसे नहीं आएगा। वेरे वैराग, कई प्रेम से वेरे वैराग पर जाते हैं, कई वैराग से प्रेम पर आते हैं। अपनी अपनी दशा है, दोनों ढंगों से चला जा सकता है। रुपये के पैसे ले लो किसी से या पैसों का रुपया ले लो, बात तो एक ही है। इसलिए आप वैराग से चलो या प्रेम से चलो, ये तुम्हारी मर्जी है। वैराग के अंदर से अंदर स्थान देना प्यारो, शुद्ध भक्ति में ले जाता है। वैराग को अंदर से अंदर ले जाता। वैराग जब आंखों में आंसू आने लगे तो वैराग उठता है, अंदर से अंदर वो दिखता प्यारा। अब अंदर से अंदर ही मेल मिलाप है, अंदर से अंदर मिलाप, और यही सच्चा मिलाप है। बाहर का कोई मिलाप तो झूठा है। बाहर जो मिलते हैं वो तो केवल सपने, अंदर तेरे अपने रहते, वह ही तेरे अपने, वो तेरे अपने। संसारिक इच्छाओं को त्यागना ही प्यारो, सतगुरु की को समीप लाता जाना। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सोना रे, जो कोई इनको तज देता प्यारा, पल में उसको पा लेता। आशा तृष्णा ना रखो, किसी जीव को सताओ नहीं, किसी जीव को मारो नहीं, किसी जीव को दुख दो नहीं, सबसे प्रीत करो। मैं एक सीन आपको बताता हूं। मैं सुबह गेट बड़ी जल्दी खोल देता हूं। मैं तकरीबन 4:30 गेट खोल देता हूं। गेट खोलता हूं तो मेरी जो सतपुरुष की ज्योत जो उत्पन्न हुई है वो है उस गेट के ऊपर लगी हुई। वहां मैं सतपुरुष के 2 शब्द 7-7 बार उनका सिमरन करता हूं और अपने सतगुरु का शब्द भी 7 बार सिमरन करता हूं प्रतिदिन। वो मैंने रूटीन में रखा है। और वहां उस गली में, हमारी गली, डॉग कई बार मेरे पास आ जाते हैं। इतने शांत आते हैं कि पता भी नहीं चलता, मैं ध्यान में होता हूं और वो मेरे आगे पीछे ठहर जाते हैं। जब मैं आंख खोलता हूं तो देखता हूं खड़े हैं और चुपके से फिर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी भी मैंने बचपन में सेवा की है। और जब वो चाहे तैयार रहता,
इसलिए प्यारे सत्संग जी, जीव न मारो बापरे, सब में एक प्राण, हत्या कभी नहीं छूटती, कोटों पड़ो प्राण। पर जे तू सतगुरु का बन जाता प्यारो, सतगुरु का ही बन रहता रे, सब कुछ ही कट जाता प्यारे। निज नाम का तू बन जाता रे, सब कुछ कट जाता। पर समर्पण पूरा अपना भी, और जो कोई मिले उसको दीक्षा दिलाना। अवगुण की है तो कम से कम 7 बंदों को दीक्षा दिलाओगे तो तुम सतगुरु के होगे, उसके पहले तक आप नहीं हुए। सतगुरु का बनना ही 7 लिखा है। 7वें चक्कर से पार जाना 8वें में, तो 7 को दीक्षा दिलानी है तो 8वें में जाओगे, ऐसे 8वें में कैसे जाओगे? इसलिए मानसरोवर में फिर रुकना पड़ता है। अगर आपने 7 को दीक्षा दिला दी सतगुरु से और वो चलने लगे उस दीक्षा के अनुसार, तो तुम निजधाम के होगे, तुम्हारा कोई भी अवगुण नहीं रहा, कट गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक चिंगी आग की पड़ी पराने घास, अब वो घास क्या कर सकता जिसमें लागी आग, अब वो घास क्या करे? इसी तरह से जब तुम्हारा समर्पण है, और समर्पण तभी है तुमने कम से कम 7 को तो जगाया होना चाहिए। मैं कहीं शिष्य बना था किसी संस्था में, मैंने बड़ों को दीक्षा दिला, अभी बच्चा ही था, बड़ों को दीक्षा दिला। अपने मैक्सिमम जो सरबंदी थे, मैं जाता ही उनके साथ और वही बात करता था, और वो वहां जुड़े, वो आज तक वहां जुड़े। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको जगाना है। मैं चाहता हूं ये पेज थोड़ा कर लूंगा आगे तो आपसे। उनको आदर देना ही प्यार, कहता है तन से वेद कैसा प्यारो, मन माया सुरती ध्यान में वेद रे। मन माया और सुरती में वेद, मन और माया एक को जानो प्यारो, सुरती इनकी कैद में, सुरती इनकी कैद से तभी बैर है होती जब सतगुरु का शब्द पाया जाए, उसके बिना सुरती तुम्हारी हृदय की धड़कन चलाती, नृत्य श्वासा में चलती जान रे। दोनों को अलग कर रखा ओंकार भगवान ने प्यारो, मिलने देता मत जान। ये मिलते ही तब है जब उससे बड़ी ताकत सतपुरुष का शब्द पास हो, उसके बिना नहीं। इसलिए कहा सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास, जे वो भेजे नरक में तो सर। लेकिन तुम कहाँ मानने वाले हो, बड़े चालाक चतुर लोग हो इस कलयुग में। संत हर पल सत की पुकार करता प्यारो, कोई प्यारा ही सुन पाता रे। इसलिए कहा तन से वेद कैसा प्यारो, मन माया सुरती ध्यान में वेद रे। उनको आदर देना ही प्यारो, दूरी कम कर जाता है। हम सबको आदर देते हैं और आदर से फर्क पड़ता है, पर इस समय बड़ा घोर कलयुग है, मैंने देखा नहीं पड़ता। सहायता भी करो, ठीक भी कर दो बीमारी, तो भी नहीं पड़ता। बड़ा भयंकर समय। वे अपने आप को धोने में रहते प्यारो, कौन? सतगुरु। हम भी अपने आप को धोते रहते प्यारो, और आखिर दो ही डालते रहे, कोई भी हमारा अवगुण रह नहीं पाता, क्योंकि हम धोते रहते हैं प्रतिपल, हर पल उनको धोते रहते प्यारो, और दो कर ही छोड़ते जान रे। जगत बना सत प्रेम आनंद से प्यार,
जिसने बनाया है ये जगत वो तो सत प्रेमानंद सतपुरुष ने बनाया। ओंकार भगवान उनके 5वें बेटे हैं जिनको सारा संसार भक्ति कर रहा। पर ये मन है, तुम्हें यही नहीं समझ आता। हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे अस्वार है बहुत साधु पे। ओंकार भगवान से तुम तरोगे नहीं, पिकनिक स्पॉटों पे चले जाओगे, फिर जन्म। बार बार मरना और जन्म लेना ही काल में रहना रे। एक बार जो सतगुरु का हो जाता, पल में छूटा जाना, छूट गए। एक चुटकी मारने से पार। ये वही है, एक चिंगी आपकी पड़ी पुराने घास रे। फिर घास कहाँ रे? पुराना सूखा हुआ, तुम तो पुराने हो चुके हो। लाखों अरबों जन्म सतयुग देखा, द्वापर देखा, त्रेता देखा, कलयुग में पहुंच गए। कलयुग में पहुंच गए। सत त्रेता द्वापर देख के कलयुग में, फिर कलयुग से क़यामत आएगी और क़यामत के बाद फिर सतयुग आएगा। इन्हीं में रहना है। और क़यामत उतनी ही है जितना राज ओंकार भगवान ने के उतनी रात है। दिन और रात बराबर। इधर तो घटते बढ़ते हैं सूरज की और चांद के हिसाब से, वहां नहीं घटते बढ़ते, एक से रहते। जितना पीरियड दिन का काटा उतना ही जानो रात रहे, फिर उतना ही तुम्हें अंधेरे शून्य में रहना पड़े। फिर कुछ नहीं, क्योंकि फिर तुम आत्मा के रूप में रहोगे, साथ मन होगा। कुछ नहीं खाना पीना, तन नहीं ना देंगे। तन नहीं तो खाना क्या? एक खाता तन है हमारा, मन चाहा करता रहे, मन चाहा करता है। पर जब रोशनी सम साथ प्यार, तभी बनती चार। शून्य में एक गोला बन जाता, उसी गोले में तुम हिलते जुलते रहते। ये सारा शून्य एक गोला बन जाता है और उसमें तुम होते। कभी सोचा कितना दुख का समय हो? जितनी तुमने ये दिन धरती पर काटा, मतलब है जितना पीरियड उतना ही रात होगी। तो प्यारी सत्संग जी, यहाँ मैं क्लोज करता हूँ आपका। तो अगली बार यहाँ से आगे चलूँगा आपके साथ। प्यारे सत्संग जी, कोशिश करता हूँ मैं आपको जगाने की, लेकिन जगाना कठिन काम। तुम्हारे अंदर भरोसा लाना बड़ा कठिन काम है। और देखो, मैं कोई इस चीज़ की कोई कीमत नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, और समय देता हूँ, लिखता हूँ। उसको तर्ज भी है इसकी, जो ये बोला, इसका संगीत के ढंग से भी बोला जा सकता है। आज मैंने ऐसे बोला है। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपको समझाना काम है। आप चलो ना चलो, ये आपका काम है। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जो मेरा सत्संग सुनते हैं, सुन रहे हैं, सुनेंगे, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह मेरे प्रणाम को कबूल करें, चाहे वो दीक्षित हैं, चाहे दीक्षित नहीं है, तो भी मेरा प्रणाम कबूल करें। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और अब आपसे क्षमा मांगता हूँ कि आप फिर अगले सत्संग में जब समय मिलेगा, सतपुरुष का हुक्म होगा, मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे विराम दीजिए। धन्यवाद।